क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप रिलेशनशिप में हैं या डील कर रहे हैं एक्स से या डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन से या आप हैं टोटली सिंगल या है आपका कोई क्रश, तो आपकी जो लव लाइफ है वो अभी से लेके जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब से लेके, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तब से लेके 1 साल के बाद ओके आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। क्या आप ये जानना चाहते हैं? इफ यस देन दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे योर लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब आपको ये रीडिंग मिले तब से लेके 1 ईयर तक ये वैलिड होगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करंट सिनेरियो बताऊंगी एंड उसके बाद देखूंगी कि आपकी लव लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है। ठीक है, सो चलिए अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ एंड मैंने यहाँ पे क्रिस्टल सिलेक्शन रखा है। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। So for pile number 1 we have this beautiful rose quartz crystal, and for pile number 2 we have this pyramid amethyst crystal. जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे उसको आपने सिलेक्ट करना है एंड मैंने आज डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं रखी क्योंकि टैरो में जितना हम इंट्यूशन से सिलेक्ट करते हैं ना उतनी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है, उतनी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट निकलती है। ठीक है, सो प्लीज आप इफ पॉज कर सकते हैं वीडियो तो पॉज कीजिए, आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसके ऊपर मेडिटेट करके आप आराम से पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 1 which is the rose quartz crystal. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful rose quartz crystal. So देरी ना करते हुए let's start with your shuffling and मैं shuffling करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। ठीक है, एंड आज का टॉपिक आई होप आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है योर लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आपकी ये जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आपको ये रीडिंग मिले तब से लेके 1 ईयर तक आपको ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी करंट सिचुएशन देखूंगी आपकी लव लाइफ की, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बताइए कि इनकी करंट सिनेरियो, इनकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, दिस वन, द स्टार विच आई कांट शो यू, और दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, King of Cups, 5 of Cups, and one more, this one, Justice. Bottom of the deck, 8 of Swords. Okay, now just a second, let me see the messages also. Okay, this one, I was in love with you. Okay, King of Cups, I can't stop thinking about you. 5 of Cups, I want to feel that way again. Justice, I don't react when people mention you. Okay, 8 of Swords, this one, I wish I could take back my words. Okay, so in the current scenario, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई बरी माई सेल्फ टू वर्क
to forget you. Okay. So, यहाँ पे in the present scenario, overall energy मैं बताऊँ if, कॉज कहीं ना कहीं आप लोग सिंगल्स होंगे तो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आप लोग डिवोर्सी होंगे तो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आप लोग करंट रिलेशनशिप में होंगे तो भी रीडिंग को देख रहे होंगे, आप लोग की ब्लॉक सिचुएशन होगी, आप सिंगल्स होंगे, जो भी सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप खुद को ट्रैप महसूस करते हैं, आप खुद को स्टक महसूस करते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। यहाँ पे एंजल्स ओके यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन द लव लाइफ यू वांट जस्टिस इन योर लव लाइफ। अगर आप लोग अपने किसी एक्स से, ब्लॉक सिचुएशन से, नो कॉन्टैक्ट से डील कर रहे हैं, ओके, मैं सबसे पहले एक एक सिनेरियो करके बताऊंगी। ओके, अगर आप लोग इन द प्रेजेंट सिनेरियो एक्स से या मतलब नो कॉन्टैक्ट से या मतलब आप किसी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन किए बिना, आपको जस्टिस दिए बिना, आपको ट्रैप एनर्जी में या तो छोड़ के चले गए हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ट्रैप एनर्जी में रखा हुआ है, ठीक है। एंड आप चाहते हैं जस्टिस, आप चाहते हैं उस पर्सन का प्यार या फिर आप चाहते हैं जस्टिस अपनी लव लाइफ में। पहले वो जो पर्सन थे वो आपकी विश फुलफिलमेंट थे विद द स्टार कार्ड, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 50% लोग चाहते हैं कि वही पर्सन अपने प्यार का इजहार आपके ऊपर करे एंड देन कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, या फिर आप अपनी लव लाइफ में ओवरऑल ही जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग सिंगल्स तो हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कॉज ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे या कहीं ना कहीं आपका कोई क्रश था जिसने आपको कहीं फ्रेंडशिप में ही धोखा दे दिया हो, या कहीं ना कहीं सपने दिखा के रिलेशनशिप में ना आए हो, या फिर शादी के सपने दिखाए हो एंड वो रिलेशनशिप में नहीं आए हो। शादी तो बहुत दूर की बात है, राइट, रिलेशनशिप में ही ना आए हो। तो कहीं ना कहीं सिंगल वालों का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज्यादा उनका दिल टूटा हुआ है। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो अगर आपको किसी ने धोखा नहीं भी दिया है, यहाँ पे मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, अगर आपको किसी ने धोखा नहीं भी दिया है तो भी कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में जस्टिस चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस ट्रैप एनर्जी से, एक स्टक एनर्जी से बाहर निकले एंड आप जो अपनी लव लाइफ की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उससे आप बाहर निकल जाएं, ठीक है। अगर आप करंटली रिलेशनशिप में हैं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये काफी अच्छे पर्सन है, एक स्टेबल पर्सन है, एक सिक्योर पर्सन है, एंड ये जो पर्सन है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको कभी कभार डिसअपॉइंटेड फील करवा देते होंगे, कभी कभार आपको मतलब दुख दर्द दे देते होंगे, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस करते हैं अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप लोग करंट रिलेशनशिप में हैं फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्ते में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, आपको अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रही, एंड आप लोग का यूनियन हुआ तो हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप यूनियन में नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या मतलब किसी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन करें, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से मूव ऑन होने का ट्राई कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सहा है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े के बाद ये डिसीजन लिया है कि आप लोग आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है।
सो ओवरऑल जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पे मैं 90% ऑफ लोग के लिए देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ तो रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी एक्स से डील कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, जिस पर्सन ने आपको ट्रैप फील कराया हुआ है, लेकिन वही पर्सन कभी ना कभी आपकी विश फुलफिलमेंट था या थी, या फिर प्रेजेंट में भी है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने रिश्ते में जस्टिस चाहिए, अपनी लव लाइफ में जस्टिस चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान अपने एक्स से डील कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहा है, अगर कहीं ना कहीं आप लोग ओके करंटली रिलेशनशिप में भी है, तो ये जो मैसेजेस हैं उन पर्सन्स के आए हैं, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है आई वॉज इन लव विद यू। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा खूबसूरत मैसेज दिया है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। यहाँ पे वॉज आया है थे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यहाँ पे स्पेशली उस पर्सन के लिए थे आया है मैसेज, यानी कि वॉज आया है मैसेज, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं होप हार चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने पर्सन से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ओके। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन का यहाँ पे मैसेज आया है कि वो बिल्कुल भी, ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो जिस प्रकार से आप दोनों का रिश्ता उनको फील करवाता था ना, वो वैसा वापस से फील करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट when people mention you, तो जब भी आपका नाम कोई भी इंसान लेता होगा ना, ये रिएक्ट नहीं करते होंगे, ओके। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने वर्ड्स से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप में। ना आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है, ना आपके रिलेशनशिप में एक्शन है, एंड ना ही आपके रिलेशनशिप में पैशन या एंड लव है, ठीक है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो चाहे ये पर्सन के मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल आए हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जब इजहार करने की बात आए ना, तो ये पर्सन उतना इजहार ना करते हो, या ये पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हैं कि ये कभी अपनी इमोशन जताते ही ना हो। एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप इस पर्सन को ही कहीं ना कहीं थोड़ा इनका नेचर ही चेंज करना चाहते हैं, कि थोड़ा आप चाहते हैं कि ये खुल के आपसे इजहार करें, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि इनके मन में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली जब कोई इंसान बताएगा ही नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो दूसरा इंसान तो ट्रैप ही महसूस करेगा ना, राइट। सो यहाँ पे यही सिचुएशन आप लोग की बनी हुई है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप लोग की लव लाइफ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ की, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, मुझे ये बताइए कि ये जो हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं, उनकी लव लाइफ जो है अभी से लेके 1 साल के बाद कैसी रहेगी, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ 1 साल के बाद एंजल्स। दिस वन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Pentacles, Four of Swords। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे बताइए कि मेरे पायल नंबर 1 की लव लाइफ जो है, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, अभी से लेके 1 साल के बाद कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। Love life 1 year from now, pile number 1. Okay, I will take this one. The Empress, wow. And this one. 10 of Pentacles. Bottom of the deck, 6 of Cups. Okay. So,
जस्ट सेकेंड में बाकी ऑरिकल मैसेजेस भी ले लूँ, देन आपको रीडिंग दूंगी। ओके, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स टेक ऑरिकल मैसेजेस। Okay, this one. Yes. Okay. Stay optimistic. Okay. I wonder if you are happy without me. I know you are very attractive and I don't deserve you. Okay. Focus on the abundance in all the aspects of your life, including wealth and prosperity. Divine blessings. Wow. And I'll take one affirmation. Okay, then I'll start your reading. New beginnings. Okay, so your love life 1 year from now. So यहाँ पे एंजल्स मुझे सबसे पहली चीज ये बता रहे हैं कि आपके रिश्ते की न्यू शुरुआत हो चुकी होगी, यानी कि आपकी लव लाइफ की एक न्यू शुरुआत हो चुकी होगी। ठीक है, जितने दूर दूर के सपने आपने सोचे थे अपनी लव लाइफ को, वो मुकाम आ चुका होगा कि आप उनको पूरा कर सके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप 1 year फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को जैसे अभी ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वैसे भी अभी भी जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हैं वैसे तब भी करते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके एंड आपके ट्रू सोलमेट का यूनियन हो चुका होगा 1 year फ्रॉम नाउ, एंड आप लोग के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं होगी, आप लोग के बीच में स्टेबिलिटी रहेगी, आप लोग के बीच में सिक्योरिटी रहेगी। आपके जो पर्सन होंगे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैंने यहाँ पे लव मैरिज भी देख पा रही हूँ कि आप लोग की ऑलरेडी लव मैरिज हो चुकी होगी अपने पर्सन के साथ, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग की ओवरऑल मैरिज हो चुकी होगी, या फिर मैरिज के स्टेज पे आप लोग होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग किसी पर्सन से मिल चुके होंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके ट्रू सोलमेट होंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए वो भी पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि आपके पास्ट का पर्सन जो भी करंट सिनेरियो में आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है, या आपका एक्स है, ओके, वो भी है ये इंसान। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है। मुझे यहाँ पे 60% लोग के लिए लव मैरिज दिखाई दे रही है। ओके, यानी कि ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो 1 year फ्रॉम नाउ
आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल चुका होगा या मिल चुकी होगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करेगा या करेगी, उतना ही बैलेंस्ड इमोशन शेयर करेगा या करेगी जितना आप करेंगे, ठीक है। ना ही आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी होगी, ना ही आपके रिश्ते में कोई मतलब यूनियन की कमी होगी, ना ही आपके रिश्ते में किसी और चीज़ की कमी होगी, एंड पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग की जिस घर पे शादी होगी, आप लोग का एक वेल ऑफ रिच फैमिली में शादी होगी, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, चाहे आपकी लव मैरिज हुई हो, चाहे आप कितने भी खुश हो, फिर भी आपकी ओवर थिंकिंग की जो चीज है ना वो गई नहीं होगी। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट कहीं ना कहीं जो है वो मतलब यूनियन में नहीं होगी, बैलेंस में नहीं होगी, बिकॉज आपकी आदत होगी ओवर थिंकिंग करने की, एंड आप कहीं ना कहीं फ्यूचर की और टेंशन ले लेके और टेंशन लेते होंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, या मतलब ये जो मेरे हस्बैंड हैं या मेरी जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं चेंज ना हो जाएं, अभी तो ऐसे हैं तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर और कैसा रहेगा, ठीक है। तो 1 ईयर बाद भी आप कहीं ना कहीं, आपको रेस्ट नहीं है, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी बॉडी को रेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। आप फ्यूचर की सोचते 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 ही मुझे लगता है सारी जिंदगी व्यतीत करेंगे, ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओके। चाहे आपके पास जितना भी होगा, नहीं फिर भी कहीं ना कहीं आप जो हैं वो थोड़ा फ्यूचर को लेके और ज़्यादा सोचने पे यकीन करेंगे, एंड आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई कैन सी यहाँ पे एंजल्स मुझे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होगा, एंड स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो आप रानी जैसी जिंदगी जो है वो व्यतीत करेंगी। ना आपके पास प्यार की कमी होगी, ना आपके पास पैसों की कमी होगी, आप एक कंफर्टेबल एंड लग्जेरियस लाइफ जो है उसे लीड करेंगी। जब आप शादी के बाद मदर बनेंगी तो आप एक बहुत ही अच्छी मदर बनेंगी, ठीक है। एंड आई कैन सी यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ज़्यादा ही ना ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपका रिश्ता जो है वो ऐसे ही ग्रो होते रहे, आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ जो है वो आपको ऐसे ही रिस्पेक्ट देते रहें, पैसों की कमी ना आए, या मतलब कुछ भी पास्ट मेरे को याद ना आए, ठीक है। तो आप इन सब टेंशन्स में रहेंगे, यानी कि आप मतलब 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप फिर भी फ्यूचर की ही टेंशन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं, एंड जिसके कारण आपको, आपकी बॉडी को आराम ना हो, आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को आराम ना हो। इसलिए यहाँ पे सम गाइडेंस भी आई है कि आपको कहीं ना कहीं आराम करने की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए, राइट। तो आपने ऐसा करना है, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आपने अपनी लव लाइफ में दुख दर्द झेलने थे ना, वो झेल चुके होंगे आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं शादी के बाद या फिर जो भी आपकी जो सिचुएशन होगी, यानी कि 1 ईयर आफ्टर, बिकॉज मैं यहाँ पे 90% लोग के लिए देख रही हूँ कि या तो आपकी शादी हो गई होगी, या तो आप लोग इंगेज्ड हो गए होंगे, या फिर आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल चुका होगा, ठीक है। तो जिसके कारण आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, एंड आप और आगे फ्यूचर का सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबराया करेंगे। एंड यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना किया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस, जो ऑरिकल मैसेजेस आए हैं वो है यस। सबसे पहला यस इसलिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कि यस, आप लोग की लव लाइफ की सुनहरी न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आएगी आपको 1 साल बाद। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पे 1 साल बाद भी एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के जो ओवर थिंकिंग है इससे आप बाहर निकल के
पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो यहाँ पे स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज आया है उनके एक्स का, जो कि कहीं ना कहीं 20% की कैटेगरी में आ रहे हैं, या कि उनकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। उनके पर्सन उनको ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं तुम मेरे बिना खुश हो भी या नहीं। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। अब ये जो मैसेज है वो इसीलिए आया है कि जो लोग ऑलरेडी 90% लोग जिनकी लव मैरिज होगी, ओके, उनके साथ उनके जो हस्बैंड या वाइफ होंगी वो ये चीज सोचते होंगे कि पता नहीं कि वो आपको डिजर्व करते हैं या नहीं। एंड कुछ लोग के लिए ये मैसेज उनके एक्स का है, ओके। फोकस ऑन द अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इंक्लूडिंग वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो जैसा कि एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे फोन नंबर कार्ड आया है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, पैसा है, प्यार है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप उससे भी ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दे रहे हैं कि 1 साल बाद भी आप फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ जो ब्लेसिंग ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना, चाहे वो वेल्थ की ब्लेसिंग हो, चाहे प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ की ब्लेसिंग हो, या आपके ट्रू सोलमेट की ब्लेसिंग हो, प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, ओके। Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो यहाँ पे angels are telling you कि आपके ऊपर with the Empress card and divine blessings कोई भी चीज की कमी नहीं होने वाली है आपको आपके फ्यूचर में, ठीक है। इसीलिए बस डिवाइन ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपके पास नहीं है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी झोली जो है वो खुशियों से भर देंगे, ओके। न्यू बिगनिंग्स, आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि मैंने कहा ही था विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कि आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है 1 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको न्यू बिगनिंग की एफर्मेशन को क्लेम करना है इस रीडिंग को रेजोनेट कराने के लिए, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के स्विच वर्ड को बोलना भी है, ओके। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट करी। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining and number 2 people. So you have selected this beautiful amethyst crystal. So this is your reading and I hope आपने introduction and thumbnail देख ही लिया होगा। and आज का टॉपिक ये है Your love life 1 year from now। यानी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब से लेके आपकी लाइफ 1 साल बाद, आपकी लव लाइफ जो है वो 1 साल बाद कैसी रहेगी हम वो जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी लव लाइफ की करंट सिचुएशन देखूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए मेरे जो जस्ट अ सेकेंड एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे बताइए जिन लोगों ने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तब कैसी चल रही है, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में। प्लीज बताइए एंजल्स क्या चल रहा है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की लव लाइफ में जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। ओके, दिस वन 6 ऑफ पेंटिकल्स, one 5 of wands, this one the lovers, and I'll take just one more card for your current situation, justice. Bottom of the deck, the magician. Okay, just a second, let me take some messages also. Angels please help me out, guide me for pile number 2 people जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है।
The time just wasn't right for us. Okay. 5 of Wands. This one. I want to reach out but I am afraid. Songs remind me of you. Okay. I hope you can forgive me one day. Okay. I can't stop thinking about you. Bottom of the deck, I wish I could share my good news with you. Okay. So, in the present situation, I can see यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि पहले इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आप लोग के पर्सन जो है, अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको कभी भी अपनी लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला उस पर्सन के साथ, यानी कि जितना आपने किया है ना इस रिश्ते के लिए उतना आपके पर्सन ने नहीं किया है, ठीक है। एंड कई लोगों का मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ब्रेकअप भी हो चुका है। आई कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके काफ़ी लोगों की बहुत सारी आप लोग ने ऑब्स्टेकल्स देखी है, आप लोगों ने चैलेंजेस देखे हैं एंड कहीं ना कहीं आपका अगर कोई पर्सन था आपके माइंड में तो उनके साथ झगड़ा चल रहा है या फिर ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, ओके आई कैन सी कि आपने हमेशा अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत की है, सब कुछ दिया है अपना, लेकिन फिर भी आपको आपके दिए के मुताबिक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ एंड सिर्फ और सिर्फ आपने ही वो रिश्ता संभाला हुआ था, लेकिन अब वो रिश्ता टूट चुका है एंड आप सिंगल हैं जस्ट कॉज आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला इसलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को जिससे भी वो डील कर रहे थे ना तब के दौरान या अभी अगर डील कर रहे हैं आप तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं कोई लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कहीं ना कहीं यूनियन का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, चेंजेस का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे आई कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस डिमांड कर रहे हैं एंजल से एंड चाहते हैं कि जो भी उनके साथ बुरा हुआ है अब आपके रिश्ते में सब कुछ बैलेंस आ जाए, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले, या फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप नहीं भी चाहते कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए या उनके साथ यूनियन हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लव लाइफ में जस्टिस चाहते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी आए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज आए हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट मैसेज इज द टाइमिंग वाज़न्ट राइट फॉर अस। तो ऐसा हो सकता है आप या आपके पर्सन जो है जब भी मिले हो, ठीक है, तब आपका एंड उनका जो टाइम है वो सही ना रहा हो, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ओके, तो आपके पर्सन भी आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अफ्रेड हैं, ओके, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको वापस से रिजेक्ट ना कर दें या आप उनको लेंगे अपनी जिंदगी में वापस या नहीं। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो उनको कहीं ना कहीं सॉन्ग्स जो हैं वो रिमाइंड कराते हैं आपके बारे में। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने, काफ़ी लोगों के पर्सन ने यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, हमेशा ब्लेम गेम्स खेली हैं, हमेशा माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ, हमेशा झगड़े ही किए हैं एंड जब भी आपने कन्फ्रंट करना चाहा, अपने पर्सन को पूछना चाहा कि व्हाट्स द मैटर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ही किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप लोग के बीच में जो दूरी है वो कहीं ना कहीं बता रही है उनको कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी एंड अब वो ये सोच रहे हैं कि काश मतलब आप उनको माफ कर दें। एंड शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं
वो अपनी लव लाइफ में जस्टिस को डिमांड कर रहे हैं एंजल से, ठीक है। द मैजिशियन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छी चीज हुई हो एंड वो आपसे शेयर करना चाहते हो, ओके। मतलब ओवरऑल इन द करंट सिनेरियो आई कैन सी कि जो लोग रिलेशनशिप में थे या अपने एक्स से डील कर रहे हैं, मतलब जिससे जो भी सिनेरियो है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोग के बीच में, आप लोग के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप तो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को सोलमेट मानते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है आप कहीं ना कहीं यूनियन चाहते थे अपने पर्सन के साथ, लेकिन ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पर्सन ने, कई लोग के पर्सन ने डाला हो, जिसके कारण आप यहाँ पे जस्टिस डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड फॉर सिंगल्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आप उस पर्सन को अपने सोलमेट मान बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको अटकाए रखा थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं, जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ जब भी ये इस रीडिंग को देखेंगे कैसी रहेगी। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, बताइए मुझे, एज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ जब भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं कैसी रहेगी। लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, वी गॉट too many cards. Just a second, I won't take so many cards. एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी। ओके, दिस वन, द वर्ल्ड, विच आई कांट शो यू, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, 2 of cups, wow, the empress, wow, amazing energy, 4 of cups, 4 of pentacles, one more angels, 7 of cups, bottom of the deck, queen of wands. Okay, just a second. Forgiveness, bottom of the deck, trust, soulmate, wow, balance, sometimes I stay awake thinking about you. Okay, I know you are too good, I will keep loving you always. I am confused between my goals and this relationship, give me some time.
Believe in the good of others and the world around you. Open your heart to the love that surrounds you. Okay. Law of karma. Bottom of the deck, let your inner beauty shine. I'll take just one more affirmation, then I'll start your reading. Inner happiness. Okay. So, just a second, let me arrange the cards. So guys, I hope you can see all the cards. So, यहाँ पे आपकी लव लाइफ 1 year from now. सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं शादी जो है वो फिक्स होती हुई नजर आ रही है आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्रू सोलमेट के साथ, ठीक है। अब ये जो सोलमेट हैं, यहाँ पे 50% लोग के लिए वो सोलमेट हो सकते हैं जिनको सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लव मैरिज का कार्ड भी आया है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं 50 to 60% लोग जो हैं, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स होने वाली होगी, उनको कहीं ना कहीं जानते हैं, एंड वही पर्सन जिनको सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वही है आपके सोलमेट, एंड आपकी लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है। आई कैन सी, यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं मेरे को कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस पास्ट के पर्सन से आप ब्रेकअप कर चुके हैं या जो भी करंट सिनेरियो है आपका, आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को फॉरगिव कर देंगे एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं मेरे को कि आपकी ये जो बिगनिंग होगी वो एक कलरफुल एंड वंडरफुल बिगनिंग होगी उस पर्सन के साथ। यानी कि इफ आप किसी पर्सन से इन द प्रेजेंट सिनेरियो डील कर रहे हैं एंड आप सोच के किसी पर्सन को इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो यहाँ पे फ्यूचर में 1 year from now आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को फॉरगिव करते हुए नजर आ रहे हैं एंड उनके साथ यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज ओनली योर सोलमेट, ठीक है। यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सेक्रेड। यानी कि भगवान ने आपका कनेक्शन जो है, एंजल्स ने आपका कनेक्शन जो है वो बनाया हुआ है इस पर्सन के साथ, एंड इस पर्सन का मैसेज भी आया है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल बाद आप जिस पर्सन से डील कर रहे होंगे, वो पर्सन का मैसेज आया है यहाँ पे कि वो कभी कभार अपनी रातों की नींद गवा के, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। एंड एंजल्स आर टेलिंग मी ओवर हियर कि आप कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं 1 year बाद बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होने वाली है, एक कंफर्टेबल लाइफ होने वाली है। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो, मतलब मैंने 60% लोग की कहा था कि लव मैरिज होगी, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके लिए एंजल्स बहुत अच्छा जीवन साथी जो है वो आपकी तरफ भेजेंगे। बस यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी यही आई है कि कहीं ना कहीं आप वो एंजल्स के भेजे हुए पर्सन को ठुकरा ना दें, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान जो है वो पास्ट में हो। ओके, यहाँ पे आई कैन सी कि आप जिस पर्सन के साथ रहेंगे वो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, एंड कहीं ना कहीं दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के आपको कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। जब भी किसी चीज़ को चूज़ करने की बारी आएगी, हमेशा वो आपको चूज़ करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ इसलिए भी हो रही है ना, बिकॉज 1 year बाद आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आप एक करेजियस इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो, ठीक है। एंड अगर आप लड़के हैं तो आप भी कहीं ना कहीं आई कैन सी कि एक करेजियस एंड बोल्ड इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक करियर ओरिएंटेटेड इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। I know you are too good
आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, स्पेशली बाकी लोगों के लिए जो कि 60% की कैटेगरी में नहीं आ रहे, कि यहाँ पे ये जो पर्सन जो है, जो आपको न्यू पर्सन मिलेंगे ना, वो हमेशा यही सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड वो हमेशा ही आपको प्यार करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आई है आपके लिए। बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। स्पेशली वो 60% वाले लोग को छोड़ के बाकी लोग के लिए मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आपको लव लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्यार के ऊपर से विश्वास उठा लें। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की अच्छाइयों के ऊपर विश्वास कीजिए। एंड द वर्ल्ड अराउंड यू, यानी कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, उनकी अच्छाई पे विश्वास कीजिए। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो ऐसा हो सकता है इन द करंट सिनेरियो, अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं कर्म को काट रहे हैं एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इनर हैप्पीनेस, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस with myself and radiate it outwards। तो यहाँ पे angels are telling you कि आपको in the present scenario inner happiness के वर्ड को, स्विच वर्ड को एंड इस एफर्मेशन को बोलने की ज़रूरत है, इसे क्लेम करने की ज़रूरत है, ताकि ये खूबसूरत रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट भी करे एंड आपके अंदर भी एक इनर हैप्पीनेस आ सके। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी पर्सन का कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वही पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोलमेट है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप लोग का यूनियन हो के रहेगा एंड वो पर्सन खुद आएंगे आपके पास, आपको सिक्योरिटी देने, स्टेबिलिटी देने, आपको मतलब सब कुछ वो देंगे एंड एक क्रिएटिव वे से आपको शादी के लिए प्रपोज करने वो पर्सन ज़रूर आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसे थे ना कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपकी फीलिंग्स के बारे में एंड हमेशा हर्ट करते रहते थे आपको, हमेशा मतलब ऐसे वर्ड्स बोलते थे जो कि आपको अच्छे नहीं लगते थे एंड आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनके बिहेवियर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें होंगी, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, ओपन योर हार्ट टू द लव दैट सराउंड्स यू, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिल को खुला रखना है एंड जो लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में है कि उनको समझ नहीं आता कि वो अपने गोल को चुने या इस रिलेशनशिप को चुने। ठीक है, बिकॉज वो गोल को चुनते हैं तो आपको टाइम नहीं दे पाते, आपको चुनते हैं तो अपने गोल को टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करने देने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर एक लव एंड सेटिस्फैक्शन आ सके जो कि अभी नहीं है आपके अंदर। ठीक है, एंजल्स आर टेलिंग कि अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना सीखिए। अगर आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, अपने करियर एंड अपने लव लाइफ को, तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए उनको एक इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस बनाने में। ठीक है, एंड एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप प्लीज उन पे विश्वास कीजिए। यू आर अ मैजिशियन, यानी कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जरूर होगी एंड आपको एक फ्रीडम भी मिलेगी चूज करने की कि आप अपने करंट पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या फिर न्यू पर्सन के साथ। जिस भी पर्सन के साथ आप रहेंगे याद रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंड खुश रहेंगे बिकॉज वो एंजल्स की ही मर्जी होगी। ठीक है, एंड आपके अंदर एक पीस भी आएगा। एंड जो पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि टाइम शायद सही नहीं था आप दोनों की मुलाकात का, तो वो शायद इसलिए भी कहना चाहते हैं
हैं कि कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में वो बहुत ज़्यादा बिजी है एंड कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे पा रहे। जैसा कि मैंने आपको थर्ड पार्टी के बारे में भी बताया था, तो ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो उनके करियर एंड फाइनेंसेस है, ना कि कोई तीसरा पर्सन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग मी विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो कि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ एक शादी के नॉट में बन जाएंगे। यानी कि ऐसा होगा ही होगा कि 1 साल बाद आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 1 साल बाद या तो ये पर्सन ही आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे या फिर कहीं ना कहीं आप लोग की शादी फिक्स हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे शादी होती हुई नजर आ भी रही है, ठीक है। ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स से सिर्फ बात करना शादी के बारे में, तो वो चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं एंड आप इस पर्सन को फॉरगिव करते हुए नजर आएंगे एंड एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आएंगे विद फुल क्रिएटिविटी, विद फुल पैशन। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है वही आपके सोलमेट है, तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन पे विश्वास रखना है। ओके, आपने ऐसा नहीं करना कि आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं है। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो अभी चाहे कुछ भी कर ले, एट द एंड हमेशा ये आपको ही चुनेंगे। ओके, अगर ये थर्ड पार्टी आपके कोई मतलब दूसरी तीसरी फ्रेंड है या कोई तीसरा पर्सन है या इनके करियर या फाइनेंसेस ही क्यों ना है, एट द एंड ये आपको ही चुनेंगे। बिकॉज इनको भी पता है कि सिर्फ पैसे से या सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए प्यार एंड पैसा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही एक बैलेंस बनाएंगे आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे विद द एम्प्रेस कार्ड एंड समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपकी लव लाइफ में आपकी लव मैरिज होगी एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक अबंडेंट लाइफ आप जिएंगे। अगर यहाँ पे कोई लड़की है जो इस रीडिंग को देख रही है, तो शादी के बाद आप बहुत अच्छी मदर बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सही नहीं है आपके लिए, जिसके बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। एंजल्स उससे भी ज्यादा एक खूबसूरत पर्सन आपके टुवर्ड्स भेजेंगे, जो कि 60% की कैटेगरी में नहीं आते लोग, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप होंगे, चाहे न्यू पर्सन के साथ हो चाहे ओल्ड पर्सन के साथ हो, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपको लेके एंड आप दोनों मिलके अपना एक आशियाना, अपना एक घर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के, अपनी इल्यूजन की दुनिया को छोड़ के, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकल के ये आपको क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको ही चूज करेंगे। अगर इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप लोग का रिश्ता सही नहीं चल रहा, तो समझ जाइए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर्मा अटैच है जो कि आप लोग चुका रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।